Assalamualaikum second year. I'm your maths teacher Hinatullah. Today we will complete exercise 1.5 inshallah. In our previous lecture we were completed question number 1 and 2 of exercise 1.5. Therefore we will start from question number 3. In question number 3 आपको again ग्राफ स्केच करने हैं, लेकिन इसमें अब आपने ये भी बताना है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या डिसकॉन्टीन्यूस है थ्रू ग्राफ। आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया था कि ग्राफ के थ्रू आप कैसे बता सकते हो कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या डिसकॉन्टीन्यूस है। जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, अगर ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे ब्रेक आए या गैप आए तो आप कहते हो कि वहाँ पे फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूस नहीं है, डिसकॉन्टीन्यूस है। तो ग्राफ के थ्रू हम कैसे बता सकते हैं फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या डिसकॉन्टीन्यूस है? अगर तो ग्राफ स्मूथली मूव कर रहा है, जैसे आप साइन का ग्राफ देख सकते हो, कॉस का ग्राफ देख सकते हो, वो स्मूथली मूव करता है, उसमें कहीं पे भी ब्रेक या गैप आपको नज़र नहीं आता, तो आप कहते हो कि साइन और कॉस के ग्राफ इस जैसे कॉन्टीन्यूस होते हैं। बट इन केस अगर आपको कहीं पे भी ग्राफ में गैप या ब्रेक नज़र आए तो फिर आप कहोगे कि फंक्शन जो है वहाँ पे डिसकॉन्टीन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है y इज़ इक्वल्स टू x माइनस 1 इफ़ x इज़ लेस दैन 3। x इज़ लेस दैन 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू है x माइनस 1 एंड x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू है 2x प्लस 1। आपने इसके लिए ग्राफ स्केच करना है, ये आपका गिवन क्वेश्चन है। अब आपको नज़र आ रहा है कि x लेस दैन 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट है एंड x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट है। तो ऑफ कोर्स आपने इन दोनों वैल्यूज़ के लिए दो डिफरेंट टेबल बनाने हैं। तो पहले हम फर्स्ट वैल्यू पिक करते हैं। x लेस दैन 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू है x माइनस 1, तो हमने ये पिक की और इसके लिए टेबल बनाते हैं। ठीक है, y इज़ इक्वल टू है x माइनस 1, y इक्वल्स टू है x माइनस 1 के जब x की वैल्यू आपका लेस दैन इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, अब क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि ये वैल्यू, ये x की वैल्यू लेस दैन 3 के लिए एप्लीकेबल है, फंक्शन की वैल्यू x माइनस 1। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हमने 3 से लेस पॉइंट्स लेने हैं, ग्रेटर तो हम ले नहीं सकते, लेस लेने हैं और 3 को इक्वल भी नहीं लेना। 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 3 है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इक्वल का साइन भी नहीं है, तो इट्स मीन 3 भी नहीं लेना, 3 नहीं लेना, 3 से लेस पॉइंट्स लेने हैं। ठीक है, 3 से लेस पॉइंट्स कौन से होते हैं? 2, 1, 0, और अगर आप उससे भी पीछे जाओ तो नेगेटिव पॉइंट्स आ जाते हैं, -1, -2, -3 अप टू सो ऑन। तो हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कुछ नेगेटिव पॉइंट्स ले लेते हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स ले लेते हैं। तो हम -2, -1, 0, 1, 2 ये पॉइंट्स ले लेते हैं। ठीक है, 3 से लेस हमने 5 पॉइंट्स ले लिए, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, आप इसके अलावा भी कुछ भी ले सकते हो, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप कुछ नेगेटिव लो बेहतर है और कुछ पॉजिटिव लो। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो पॉइंट्स पिक किए हैं एक्स के, इनको आपने फंक्शन में पुट करना है और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपके पास x इक्वल्स टू -2। x इक्वल्स टू -2 को आप यहाँ पुट कर दोगे, x इक्वल्स टू -2, और y की वैल्यू फाइंड करोगे। तो हम कर लेते हैं, y इज़ इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा, x की वैल्यू आप -2 यहाँ पुट करोगे तो -2x का आप लिखोगे और साथ -1 है, -1 एज इट इज़ रहेगा। तो y की वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगी, -2 -1 कितना होता है, -3, माइनस प्लस होता है और साइन बड़ी वैल्यू का था -2। तो x इक्वल्स टू -2 पे y की वैल्यू क्या आ रही है, -3, तो आपने लिखना है y की जगह -3। इसी तरह अब आप x इक्वल्स टू -1 के लिए y की वैल्यू चेक करोगे। जब आप x की जगह -1 यहाँ पुट करोगे तो -1 ये है और -1 ऑलरेडी है, -1 मिलके क्या हो जाएगा, -2। तो x इक्वल्स टू -1 पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। नेक्स्ट है x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 यहाँ आप 0 पुट करोगे तो 0, x की जगह आप 0 पुट कर दोगे और -1 ऑलरेडी है तो 0 -1 कितना हो जाएगा, -1। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, फिर आप x की जगह 1 पुट करोगे, नेक्स्ट वैल्यू आपके पास ये है, x की जगह 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे मैंने x की जगह 1 पुट किया और -1 फंक्शन में है तो +1 -1 कैंसिल हुआ तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 0। तो y की जगह आपने क्या लिखना है, 0। फिर आप 2 पुट करोगे, x इक्वल्स टू 2, जब आप यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 और -1, 2 -1 कितना होता है, 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो ये x इज़ लेस दैन 3 के लिए आपने टेबल बना लिया।
अब आपने x इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू 3 के लिए भी बनाना है, इस वैल्यू के लिए भी आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, टेबल बनाना है। तो अब आप इस वैल्यू के लिए बनाओगे, x इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू है 2x + 1, ठीक है। तो आपने अब जो x की पॉइंट्स लेने हैं वो 3 और 3 से बड़े लेने हैं। x इज़ ग्रेटर दैन 3 है तो 3 और 3 से बड़े पॉइंट्स आपने लेने हैं। तो आप 3, 4, 5 अप टू सो ऑन कुछ भी ले सकते हो। तो 3 पॉइंट्स काफ़ी हैं, आप 3 ले सकते हो। तो आपने क्या किया, 3, 4, 5 3 पॉइंट्स ले लिए। अब आपने किस फंक्शन की किस वैल्यू में ये पॉइंट्स पुट करने हैं, ऑफ कोर्स इसमें पुट करने हैं, क्योंकि x इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू 3 किस पे था, इस पे था। तो 2x + 1 में आपने ये पॉइंट्स पुट किए। x की जगह जब आपने 3 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू 3 पे 2 × 3 हो जाएगा। फंक्शन में आप x की जगह 3 पुट कर रहे हो और साथ +1 है, तो आपने यहाँ पे x की जगह 3 पुट किया। 2 3 = 6 होता है, 6 + 1 कितना होता है, 7। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, 7। x इक्वल्स टू 3 पे y क्या है, 7। तो आपने y की वैल्यू 7 लिख देनी है। फिर x इक्वल्स टू 4 पे, x इक्वल्स टू 4 पे y की वैल्यू क्या आएगी वो हम चेक कर लेते हैं। 2 × हम यहाँ पुट कर रहे हैं 4, 2 × x की जगह आप 4 पुट करोगे +1, 2 4 ज़ार क्या होता है 8, 8 + 1 हो जाएगा, 8 + 1 कितना होता है 9। तो x इक्वल्स टू 4 पे y की वैल्यू क्या आ रही है 9। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है 9। अब आपने लास्ट पॉइंट पुट करना है 5, 2 5 ज़ार क्या होता है 10 और 10 + 1 कितना हो जाएगा 11। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। तो आपने यहाँ पे 11 पुट कर दी, ठीक है। अब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, आप देख लो कि आपको x एक्सिस पे और y एक्सिस पे मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पॉइंट्स आप देख लिया करो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी रेंजेस कहाँ से कहाँ तक हैं x की और y की। x की मिनिमम वैल्यू जो है आप देख सकते हो यहाँ पे -2 है और मैक्सिमम वैल्यू x की क्या है +5। तो मीन x एक्सिस को आपने कहाँ से कहाँ तक लेना है, एटलीस्ट -2 से +5 तक, ठीक है। तो आप पहले x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करोगे और उस पर पॉइंट्स जो है वो लगाओगे। आपने x एक्सिस ड्रॉ किया और y एक्सिस ड्रॉ किया। x एक्सिस की आपको वैल्यूज़ -2 से +5 तक चाहिए थी। आप इसे आगे भी पॉइंट्स लगा सकते हो, लेकिन ये लगाने मस्ट हैं जो आपको टेबल में गिवन है। -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 आपने पॉइंट्स लगा लिए। इसी तरह अगर आप ग्राफ पे स्केचिंग कर रहे हो तो ग्राफ पे आप एक बड़े बॉक्स को, जिसमें 10 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, उसको आप 1 यूनिट के इक्वल ले लो। और अगर आप पेपर पे स्केचिंग कर रहे हो तो फिर आप क्या करोगे, आप स्केल की हेल्प से 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट के इक्वल ले लो। इक्वल डिस्टेंसेस ऑफ कोर्स आप लेते हो एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी, तो आप काम इजीली कर लोगे। उसके बाद आपने वाई एक्सिस को देखना है, वाई एक्सिस की मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या हैं। वाई एक्सिस को अगर हम देखें तो वाई एक्सिस पे मिनिमम वैल्यू आपके पास -3 आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू 11 आ रही है, ठीक है। तो आपने वाई एक्सिस -3 से 11 तक लेना है। उसके अलावा भी अगर आप पॉइंट्स लगा देते हो तो इट्स ओके, नो इशू। तो आपने -3, -2, -1, 0, अब इन्होंने आगे 2 का गैप लेके बनाया हुआ है। आप 2 का गैप ना लो, 1 का ले लो तो बेहतर है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11 तक हमें चाहिए था, 12 तक बना लेंगे, नो इशू। तो इन्होंने लिया हुआ है 2 का गैप लेके ये चीज़ ली है ना। तो आप बेहतर है कि आप 1 का गैप लो, 1 यूनिट्स का गैप लेके बनाते जाओ वाई एक्सिस पे, तो ज़्यादा क्लियर बनेगा। उसके बाद आपने जब पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं तो अब हम देखते हैं कि हमारे रिक्वायर पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास -2 पे y की वैल्यू है -3, x -2 पे y की वैल्यू क्या है -3, ठीक है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट हम लगा लेते हैं। x -2 आपको पता है कहाँ है, ये है, और y -3 आपको पता है कहाँ है, ये है, ठीक है। आप इसको भी थोड़ा आगे ड्रॉ करो, इसको भी थोड़ा आगे ड्रॉ करो, तो ये यहाँ मीट हो रहा है। जहाँ पे मीट होगा तो वहाँ पे आपने पॉइंट लगा देना। यहाँ मीट हुआ तो आपने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ठीक है, ये पॉइंट।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास -1 एंड -2। x -1 है और y -2 है। x -1 यहाँ है और y -2 यहाँ है, x -1 एंड y -2। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे पास बन रहा है। आप देख सकते हो x -1 यहाँ पे था और y -2 यहाँ पे था। इन दोनों को आपने ज्वाइन किया, आगे बढ़ाना है और उनको ज्वाइन कर लेना है। तो आपके पास जो पॉइंट आएगा वो ये आएगा, ये वाला। फिर आपके पास नेक्स्ट है x = 0 है एंड y = -1 है। x 0 है और y की वैल्यू -1 है। ये आपके पास कौन सा पॉइंट है, वो ये वाला पॉइंट है। आपको पता है कि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। चूँकि ये y एक्सिस आपको पता है जा रहा है, तो y एक्सिस पे चूँकि x की वैल्यू 0 होती है, तो ऑफ कोर्स y = -1 पे ही आपके पास जो गिवन पॉइंट है वो आएगा। तो ये वाला पॉइंट बनता है वो। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -1 है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास x = 1 एंड y = 0। वो कौन सा पॉइंट बनता है, वो ये वाला पॉइंट बनता है। यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y 0 है। अब ये x एक्सिस है। x एक्सिस पे आपको पता है कि ये x एक्सिस है। x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, दैट्स वाई ये वाला पॉइंट बन रहा है आपके पास। लास्ट पॉइंट है आपके पास x2 पे y1। x आपके पास 2 कहाँ है, यहाँ पे है, और y1 आपके पास कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो आप इसको भी थोड़ा सा आगे कर लो, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ाओ, तो ये वाला पॉइंट आ रहा है। ये दोनों यहाँ मीट हो रहे हैं। अब आपने क्या करना है कि इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो आपके पास ये लाइन आई, ये वाली। अब आपने इसको 3 तक बढ़ाया, यहाँ तक आप इसको ले गए। 3 इंक्लूड नहीं था, इसलिए ये जो आपने सर्कल लगाया हुआ है इसमें कलर नहीं करना, इसको एम्प्टी रखना है। यहाँ पे जो आपको सर्कल्स नज़र आ रहे हैं इनके अंदर कलर है, क्योंकि ये पॉइंट्स जो है इंक्लूड थे। 3 एक्सेस में इंक्लूड नहीं था, तो यहाँ पे जो 3 के ऊपर ये जो सर्कल बना हुआ है इसको आपने फिल नहीं करना, एम्प्टी रखना है। ठीक है, ये शो कर रहा है कि यहाँ पे जो 3 है वो इंक्लूड नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो x < 3 था, <= 3 नहीं था, =3 नहीं था, जैसे यहाँ पे आपने कलर नहीं किया, इसको अनकलर्ड आपने रहने दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, आप इसी तरह सेकंड लाइन ड्रॉ करोगे। जब x की वैल्यू 3, 4 और 5 है, उसके लिए आप लाइन ड्रॉ करोगे। x = 3 पे y की वैल्यू 7 है। x = 3 ये है एंड y = 7 ये है। इन दोनों पॉइंट्स को आप आगे की तरफ बढ़ाओगे, ये पॉइंट आ रहे हैं जहाँ पे ये दोनों लाइंस मीट करेंगी, वो आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। उसके बाद x = 4 पे y = 9 है। x = 4 आपके पास ये है एंड y = 9 आपके पास ये है। फिर आप इनको आगे की तरफ बढ़ाओगे दोनों पॉइंट्स को, तो ये पॉइंट आपके पास आया। ठीक है, फिर x = 5 पे y = 11 है। x5 पे y की वैल्यू 11 आ रही है। x5 ये है एंड y 11 ये है। फिर इसी तरह आप इसको भी आगे की तरफ इंक्रीज़ करोगे, इसको भी, तो आपके पास ये पॉइंट आएगा। आपके पास तीनों पॉइंट्स आ गए। अब आपने इन तीनों को ज्वाइन करना है। इन तीनों को आपने ज्वाइन किया तो आपके पास ये लाइन आई। अब आप यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करो, ये जो इन्होंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, और आप देख सकते हो कि आपको 3 पे एक ब्रेक नज़र आ रहा है। ये सारा का सारा ब्रेक नज़र आ रहा है आपको, स्मूथली ग्राफ मूव नहीं कर रहा, ब्रेक आ रहा है ग्राफ में। तो आप कहोगे कि ग्राफ जो है ये डिसकॉन्टीन्यूस है एट x = 3। एट x = 3 पे जो गिवन ग्राफ है आपका वो डिसकॉन्टीन्यूस है। सेकेंड ईयर क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है y = x² - 4 / x - 2 और साथ लिखा हुआ है x ≠ 2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि x = 2 पे जो फंक्शन है वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, चूँकि x = 2 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसलिए आप x की वैल्यू 2 नहीं ले सकते। जब आप टेबल ड्रॉ करोगे, टेबल कंस्ट्रक्ट करोगे, तो उसमें आपने x की वैल्यू 2 नहीं लेनी, क्योंकि 2 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, दैट्स वाई। अब आपने देखना है कि फ़ंक्शन कैसे x = 2 पे डिफाइंड नहीं है, वो हम देख लेते हैं। जब आप फंक्शन में x की जगह 2 पुट करते हो
यहाँ पे न्यूमरेटर में आपके पास क्या हो जाएगा 2 पुट करने से, x का स्क्वायर है, जब मैंने 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और -4 जो था वो एज इट इज़ रहा, -4 आपने लिख दिया। फिर डिनोमिनेटर में भी आप x की जगह 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 2, और -2 जो साथ है वो एज इट इज़ लिखना है आपने। +2 -2 0 होता है, +4 -4 0 होता है, तो 0/0 फॉर्म आ गया आपके पास। आपको पता है 0/0 फॉर्म क्या होती है, अनडिफाइंड फॉर्म होती है। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि x इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, 2 पे ये अनडिफाइंड फॉर्म दे रहा है, ठीक है। इसलिए आपने टेबल में x इक्वल्स टू 2 पॉइंट नहीं लेना, 2 के अलावा आप कोई भी पॉइंट्स ले सकते हो। अब आपने इसकी अनडिफाइंड फॉर्म आपको पता है कि x इक्वल्स टू 2 पे दे रहा है, तो उसको आपने रिमूव करना है। उसको इसके लिए आप क्या करोगे, आप फैक्टर्स बना लोगे। ऊपर आपने फैक्टर्स बनाए, x² -4 है तो -4 को आप क्या लिख सकते हो, x² -2 का स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो x² -2 का स्क्वायर। तो ये आपको क्या फॉर्म दे रहा है, a² -b² की फॉर्म दे रहा है। तो इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, एक बार a + b और a - b, तो आपने इसके फैक्टर्स लिखे a + b एंड a - b के थ्रू। x² -4 के फैक्टर्स क्या है, x + 2 एंड x - 2, और डिनोमिनेटर में x - 2 है वो एज इट इज़ रहेगा। x - 2 एंड x - 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी, x + 2, ठीक है। तो आपके पास y आ गया x + 2। ये कैंसिल होने के बाद आपके पास y की वैल्यू आ रही है x + 2, और जो आपके पास x है वो नॉट इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। तो आप कुछ नेगेटिव पॉइंट्स ले लो, इसी तरह कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स ले लो और ग्राफ प्लॉट कर दो। और ध्यान आपने किस चीज़ का रखना है कि आपने x की वैल्यू 2 नहीं लेनी, ठीक है। तो आपने 2 नेगेटिव ले लो आप पॉइंट्स, 2 पॉजिटिव ले लो, इनफ है। आप x की वैल्यू -1 ले लो, -3 ले लो, और फिर 0 आप लेते हो। फिर 2 पॉजिटिव पॉइंट्स में आप 1 और 3 ले लो, बस ये पॉइंट्स काफ़ी हैं। इन 5 पॉइंट्स को आप लेके ग्राफ ड्रॉ कर दो। सेकेंड ईयर क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स इसी तरह हैं, एज इट इज़ आपने इन्हीं लाइंस पे करने हैं, एंड इन केस ऑफ एनी क्यूरी यू कैन डिस्कस एट एनी टाइम।